ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने न केवल मध्य पूर्व की स्थिति को अस्थिर कर दिया है, बल्कि पूरे वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। इस समय दुनिया भर के देश तनाव और अनिश्चितता के बीच अपने हितों को लेकर सजग हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने खुद को शांति का दूत साबित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। उसकी कोशिश यही है कि युद्ध को खत्म करने में मध्यस्थ की भूमिका अदा की जाए। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इस युद्ध की स्थिति में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत कर ले। लेकिन हाल ही में हुए एक हास्यास्पद हादसे ने उसे थोड़ी बेइज्जती भी झेलनी पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसकी स्थिति पर हल्की चिंता पैदा हुई। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार हाल ही में मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे। वीडियो में देखा गया कि डार बड़े आत्मविश्वास और गरिमा के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए और पॉलिशेड एटीट्यूड के साथ कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक उनका पैर फिसला और वो फर्श पर गिर पड़े। इस समय वहां मौजूद मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। ये दृश्य कैमरों में कैद हुआ और इंटरनेट पर वायरल भी। ये घटना देखने में हास्यास्पद जरूर थी, लेकिन इसे केवल व्यक्तिगत बेइज्जती के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक और कूटनीतिक कहानी भी गढ़ी जा रही है। पाकिस्तान इस समय ईरान अमेरिका युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। उसका लक्ष्य युद्ध को रोकना और शांति प्रक्रिया में योगदान देना है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। तेल और गैस के बढ़ते दाम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे समय में पाकिस्तान चाहता है कि वो इस युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाए, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत हो। पाकिस्तान की स्थिति जटिल है। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह की बड़ी जमीनी कार्रवाई का मतलब सिर्फ मध्य पूर्व तनाव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी सुरक्षा चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस समझौते कर रखे हैं। अगर युद्ध और गहरा हुआ तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ सकता है। ऐसे में उसका यही प्रयास है कि वो युद्ध को खत्म करने की दिशा में पहल करे, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम पाकिस्तान फिलहाल उठाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान ने तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के प्रयास शुरू तो किए हैं, लेकिन वो सफल हो पाएंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अपने यहाँ बातचीत कराने की पेशकश भी कर चुका है। इसका उद्देश्य न केवल युद्ध को रोकना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की स्थिति को भी मजबूत करना माना जा रहा है। अगर ये प्रयास सफल हुए तो पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर शांति संरक्षक के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की नज़र में भी उसका महत्व बढ़ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिशें सफल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इस समय पाकिस्तान की रणनीति स्पष्ट है। वो किसी भी तरह युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन सक्रिय रूप से शांति स्थापना की कोशिशें कर रहा है, भले ही सफलता मिले या नहीं। ये उसके लिए संतुलन की नीति है। अगर वो किसी पक्ष के साथ खुलकर जुड़ता है तो उसे उसके गंभीर राजनीतिक और सैन्य जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान फिलहाल तैयार नहीं है। उसकी खुद की आंतरिक स्थिति को देखते हुए, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर कहलाई जाए या फिर राजनीतिक मोर्चे पर। इसलिए पाकिस्तान संवाद और मध्यस्थता को प्राथमिकता देता नजर आ रहा है। डिप्टी पीएम का गिरना एक छोटा सा व्यक्तिगत हादसा था, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बड़े पैमाने पर देखा गया और वायरल हो गया। ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी मानवीय और अप्रत्याशित घटनाएं भी ध्यान आकर्षित कर सकती हैं और अचानक से आप सुर्खियों में आ जाते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान का ये प्रयास बताता है कि वो इस समय वैश्विक कूटनीति में सक्रिय है और शांति स्थापना की दिशा में काम कर रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट भी गहरा गया है। तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई है। ऐसे समय में पाकिस्तान की भूमिका केवल शांति स्थापित करने तक सीमित नहीं है, ये उसके आर्थिक और राजनीतिक हितों की सुरक्षा का भी माध्यम बन सकती है। यदि पाकिस्तान सफल हुआ तो वो मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा और क्षेत्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है। उसे ये सुनिश्चित करना है
कि युद्ध की आग उसके देश तक ना पहुंचे। इसीलिए वो ईरान और अमेरिका के बीच हर संभव शांति प्रयास में शामिल है। ये ना केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि को भी बेहतर बना सकता है। डिप्टी पीएम का गिरना मीडिया में हास्य का विषय बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे की रणनीतिक महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये घटना दिखाती है कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय नीति कितनी सक्रिय और संवेदनशील है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो मिस्र और तुर्की के विदेश नेताओं से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, और ऐसे समय में किसी भी तरह की कूटनीतिक मुलाकात अपने आप में कई तरह के संदेश लेकर आती है। वो युद्ध को बढ़ाने के बजाय उसे खत्म करने और शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और युद्ध के प्रभावों को कम करना है। अगर ईरान अमेरिका संघर्ष बढ़ता है तो पाकिस्तान को भी उसके नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि युद्ध को समाप्त किया जा सके और अपनी भूमिका शांति संरक्षक के रूप में सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान की रणनीति ये भी स्पष्ट करती है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि होने लायक बचा ही नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय रहकर शांति स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है। ये न केवल उसकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी छवि के लिए भी फायदेमंद है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक हास्यास्पद वीडियो का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय नीति, उसकी सुरक्षा चिंताओं और ईरान अमेरिका संघर्ष के संदर्भ में उसकी भूमिका, उसकी कोशिशों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार का गिरना केवल एक व्यक्तिगत घटना थी, लेकिन इसके माध्यम से ये भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान इस समय वैश्विक कूटनीति में सक्रिय है, शांति स्थापना के प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की ये कोशिश लंबी अवधि में उसके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। यदि वो शांति स्थापना में सफल होता है तो न केवल उसकी वैश्विक छवि सुधरेगी बल्कि वो अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकेगा। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि छोटे छोटे राजनीतिक क्षण भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। डिप्टी पीएम का फिसलना और गिरना सिर्फ हंसी का विषय नहीं है, ये पाकिस्तान की रणनीति, उसके प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी सक्रिय भूमिका को भी दर्शाता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान युद्ध को बढ़ावा देने के बजाय शांति स्थापित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। पाकिस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका उद्देश्य युद्ध को रोकना है और शांति प्रक्रिया में योगदान देना है। ये एक जटिल और संवेदनशील स्थिति है, लेकिन पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका से उम्मीद की जा सकती है कि युद्ध के नतीजों को कम किया जा सके और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये जो गिरने की घटना हुई है, ये केवल हंसी का मामला नहीं है बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और शांति स्थापना की दिशा में उसके प्रयासों की कहानी को कहता है, क्योंकि मिस्र और तुर्की के नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे थे और ये इशारा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता को, अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है। इस समय वैश्विक कूटनीति में अपनी सक्रियता को पाकिस्तान दिखा रहा है, युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम जरूर कर रहा है। भले ही पाकिस्तान के प्रयास सफल हों या नहीं हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दलाल कहा जा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी कोशिशें लगातार जारी रखे हुए है।